एपिसोड 10 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि लोस्ट और नार्सिना मिस्ट से मिलकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता चलता है कि मिस्ट राल्मा का मास्टर है। इसके बाद अब राल्मा उन लोगों को बताने लगती है कि एल्फ इंसानों से मैजिक में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, और जो मिस्ट है वो भी एक एल्फ है जो कि 600 साल से ज्यादा जिया है। इसने सारे तरीके के मैजिक को मास्टर कर रखा है। ये काफी पावरफुल मैजिशियन है, इसके तो मैं क्लोज भी नहीं आती हूँ। इसके बाद अब मिस्ट नार्सिना को ही घूरने लगता है। इसे देखकर नार्सिना थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी राल्मा अब मिस्ट से कहने लगती है कि तुम्हें क्या काम है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वैसे मुझे लगता है कि ये जो हैंजुम है ये तुम्हारा अब नया स्टूडेंट है। जिस पर मिस्ट कहते हाँ क्या तुम जेलस फील कर रही हो, तो राल्मा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मिस्ट उन लोगों को बताता है कि जो हैंजुम है उसके पास मैजिक का कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है। इस पर हैंजुम कहते हाँ पर कोई नहीं, आपने मुझे फिर भी काफी कुछ सिखाया है। मैं काफी गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद मिस्ट राल्मा से कहते हैं देखा हैंजुम कितना अच्छा स्टूडेंट है, तुम्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। चलो इस सब को छोड़ते हैं और मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक के जरिए वहाँ पर अब बैठने की जगह बना देता है। इसके बाद अब राल्मा मिस्ट से कहती है कि तो तुम इस बात पर एग्री कर रहे हो कि तुमने इतने सारे ट्रबल मेकर एडवेंचर को सिटी में लाए और अब तुम उन्हें पैसों का लालच दे रहे हो जिससे कि तुम उन्हें इस सिचुएशन में यूज कर सको। तुम जानबूझकर अच्छे एडवेंचरर्स को टाउन से बाहर निकलने के लिए कहते थे कि तुम नहीं चाहते थे कि जो अच्छे एडवेंचरर्स है वो बीच में रह जाएं। बेसिकली कहूँ तो मिस्ट तुम्हें पता था कि ये जो 11th अपराइजिंग है ये होने वाली है। पर मिस्ट कहते हाँ तुम लोगों ने भी ऑलरेडी साइन देख ही लिए थे उसके, है ना। जिस पर लोस्ट कहते हाँ काफी सारे, जैसे कि 11th के अपर लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का दिखना और एक एक करके लगातार मॉन्स्टर के म्यूटेशन होना। तो ये पता चलता है कि 11th के अंदर जो मैजिकल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। तभी नार्सिना कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि जो अपराइजिंग है वो होने वाली है तो तुमने लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी। इस पर लोस्ट भी कहते हाँ लोग तैयारियां कर लेते और कम से कम लोग एवैक्यूएट कर लेते। इस पर हैंजुम कहते हैं कि हमें बस ये पता था कि अपराइजिंग होने वाली है, पर वो अपराइजिंग कब होने वाली है, कितने समय बाद होने वाली है, इसके बारे में हमें नहीं पता था। तो इसलिए लोगों को वार्निंग देने का कोई फायदा ही नहीं था। ये सुनकर राल्मा अब कहती है कि एक और रीजन है जिसकी वजह से तुमने लोगों को इन सब के बारे में नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने ही अपराइजिंग को करवाया होगा। जिस पर मिस्ट अब कहते हैं कि अगर हम लोग अपराइजिंग को कंट्रोल कर पाते तो हम लोग मुसीबत में होते ही नहीं। हमारे सुपीरियर ने मना करा था कि हम इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। हमारा सुपीरियर एक काफी पावरफुल पर्सन है जो कि सारी एडवेंचर गिल्ड को देखता है और संभालता है, पर जो अपराइजिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। जिस पर राल्मा भी कहती है जो अपराइजिंग होती है वो काफी ज्यादा लंबे दिनों तक चलती है। इतने समय में जो मॉन्स्टर्स है वो काफी ज्यादा टाउन्स को तबाह कर सकते हैं, पर जब उनका मैजिक खत्म हो जाएगा वो सभी गायब हो जाएंगे। कैपिटल है वो तो काफी ज्यादा सेफ है, अगर वो लोग केयरफुल नहीं होंगे और एक अलार्म को रेस कर देंगे तो पूरी कंट्री ही केओस में आ जाएगी, इसलिए वो अलार्म नहीं बजा रहे हैं। ये सुनकर नार्सिना कहती है कि जो मार्डेट में है उनका क्या होगा, क्या वो उन्हें सेक्रीफाइस कर देंगे। जिस पर राल्मा भी कहती है लगता तो ऐसा ही है, अब समझ आया कि मिस्ट तुमने प्रिकॉशंस क्यों लिए। जिस पर मिस्ट कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने नोटिस कर लिया। ये सुनकर लोस्ट और नार्सिना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो राल्मा अब उन लोगों को बताती है कि टाउन में तुम लोगों ने अलग अलग जगह पर वो व्हाइट पिलर देखे है ना। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, पर आखिरकार वो है क्या। तो राल्मा कहती है कि अगर वो चीज वही है जो कि मैं सोच रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि मिस्ट के पास एक ट्रम्प कार्ड है सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी मिस्ट अब राल्मा से कहते हैं कि क्यों ना एक डील बनाएं। जो अपराइजिंग है वो अभी शुरू हुई है और जो एडवेंचर्स है भले वो ताकतवर है और कैपेबल है, फिर भी वो ज्यादा समय तक सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग थक जाएंगे। इसलिए राल्मा तुम्हें मदद करनी होगी। हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसके अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैजिकल एनर्जी हो और वो बॉडी तुम्हारी है। जिस पर राल्मा कहती है ठीक है, अगर ये डील है तो मैं अपनी बॉडी दे दूंगी, पर बदले में तुम भी तो हमारे लिए कुछ करोगे ना। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, हम लोग लैब्रिंथ के सबसे लोएस्ट लेवल पर जाएंगे और जाकर लैब्रिंथ मास्टर को खत्म कर देंगे। तो नार्सिना कहती है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि मार्डेट के अंदर तो अभी तक वो मिला ही नहीं है। जिस पर हैंजुम कहते हैं हाँ पता है, पर हमें एक अच्छा सा आइडिया है कि आखिरकार वो मास्टर कहाँ हो सकता है। तो लोस्ट कहते हैं कि लेकिन तुम श्योर नहीं हो, ये तो बड़ा रिस्की है। जिस पर हैंजुम कहते हैं कि लेकिन अगर हम लोग लैब्रिंथ मास्टर को मार देंगे तो सभी मॉन्स्टर्स का मैजिक खत्म हो जाएगा और वो सभी खत्म हो जाएंगे और ये अपराइजिंग भी खत्म हो
जाएगी। जो सुनकर रालमा अब कहती है ठीक है, मैं इस डील को एक्सेप्ट करती हूँ। अगले सीन में हम लोग को वापस से टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोनाल्डो तो काफी इजीली से मोस्टो को मार रहा होता है। वो लोग अब लड़ ही रहे होते हैं, तभी वो लोग अब देखते हैं कि शहर के अंदर अब बहुत ही ज्यादा ओगर आ चुके हैं। वो देखकर सीग अब सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इन लोग को रोकना होगा, क्योंकि मुझे टाउन के लोगों को बचाना है। इसके बाद वो अपने मास्टर यानी कि रोनाल्डो से कहते हैं कि मुझे लड़ने में आपकी मदद चाहिए। तो रोनाल्डो भी मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों जाकर अब उन लोगों से लड़ने लगते हैं। और इसी में हम लोग को अब रालमा और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि अब एक जगह पर जाने लगते हैं। इसके बाद अब रालमा अपनी मैजिकल एनर्जी देने के लिए एक जगह के अंदर जाने लगती है। और अब अंदर जाने से पहले रालमा अब लोस्ट से कहती है कि भले हम लोगों ने डील बनाई है, पर फिर भी मिस्ट के अराउंड थोड़ा सा केयरफुल रहना और अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद अब वो अंदर चली जाती है। वही लोस्ट को अब उसकी टेंशन होने लगती है, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो चीज अब रालमा की मैजिकल एनर्जी को यूज करके काफी ज्यादा आसमान में पहुंच जाता है। और अब देखते देखते हम लोग अब देखते हैं कि पूरे शहर के ऊपर एक काफी खतरनाक सा बैरियर बन जाता है, जो कि उन सभी पिलर से कनेक्टेड होता है। हम लोग अब देखते हैं कि इस बैरियर की वजह से अब जितने भी बाहर के मॉन्स्टर हैं, वो लोग अब बहुत ज्यादा अंदर नहीं आ पा रही होती है। ये देखकर लोस्ट अब कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मार्डट के अंदर एक वॉल है और वो वॉल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम लोग को अब फ्रंट लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी एडवेंचर्स जब लड़ रहे होते हैं, वो लोग अब देखते हैं कि मॉन्स्टर अब बहुत ज्यादा अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो सभी एडवेंचर्स अब टाउन में आकर दुश्मनों से लड़ने लगते हैं और उन लोग को मारने लगते हैं। ये देखकर रोनाल्डो अब सीख से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि अब और ज्यादा लोग आ चुके हैं हमारी मदद करने के लिए। शायद से ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर वॉल लग गई है, पर पता नहीं है कि आखिरकार ये वॉल किसने लगाई है। इसी की वजह से मॉन्स्टर रुक रहे होंगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि नासिना अब लोस्ट वहाँ पर आकर उन लोग को सारी बातें बता देते हैं कि रालमा ने मिस्ट की डील को एक्सेप्ट कर लिया है, भले ही ये जानते हुए कि उसकी जान खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर नासिना कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस पर लोस्ट बताता है कि जो बैरियर है उसको पावर रालमा का मैजिक दे रहा है। मुझे लगता है कि जो बैरियर है वो सारी सिटी के अंदर ऊपर और नीचे एक स्पीयर की तरह लगा हुआ है। इस तरीके का बैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी लगती है, पर फिर भी रालमा के पास लिमिटेड अमाउंट है मैजिक का। और जिस मैजिक डिवाइस के अंदर रालमा गई है, वो डिवाइस किसी भी पर्सन के सारे ही मैजिकल एनर्जी को ड्रेन कर लेता है, वो भी पूरे अंदर से। इसका मतलब जब तक सिटी पर वॉल लगी रहेगी, रालमा अपनी पावर को रोक नहीं पाएगी, और अगर उसकी सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो रालमा मारी जाएगी। ये जानकर लोस्ट काफी परेशान हो जाता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब ग्रिफिन आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है। उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो ग्रिफिन अब उस बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है। ये देखकर रोनाल्डो कहते हैं कि ये तो दिक्कत हो गई है, ये बैरियर ताकतवर है इसलिए टूटेगा नहीं, पर फिर भी इस बैरियर को रिपेयर करने में रालमा का और भी ज्यादा मैजिकल एनर्जी लगेगी। इसका मतलब जितना ये ग्रिफिन हमला करेगा, रालमा के लिए और भी ज्यादा खतरा है। ये देखकर लोस्ट अब कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने रालमा को जाने दिया, मैं जाकर इस ग्रिफिन को रोकूंगा। जिस पर रोनाल्डो कहते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है, बल्कि मैंने भी रालमा को जाने दिया, इसलिए मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो रालमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हम लोग भी चलेंगे। वो लोग अब लोस्ट से कहते हैं कि अपने दोस्तों पर विश्वास रखो। ये सुनकर लोस्ट भी अब काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब उस बैरियर के बाहर आ जाते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। बाहर निकलते उन लोग को काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं और वो सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। वही वो ग्रिफिन अभी भी बैरियर के ऊपर हमला कर रहा होता है, जो देखकर रोनाल्डो कहते हैं कि शायद से ग्रिफिन को पता है कि अगर वो लगातार हमला करता रहेगा तो बैरियर टूट जाएगा। वो अब सभी से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स को खत्म करो, उसके बाद हम लोग इस ग्रिफिन से लड़ेंगे। तो सभी लोग अब मान जाते हैं और वो सभी लोग अब उन गॉब्लिन से लड़कर उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर वो गॉब्लिन्स और भी काफी ज्यादा होते हैं। उन लोगों को खत्म करने में और भी ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तभी अब अचानक से उन लोग के सामने एक फेनरिर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लोस्ट कहता है कि ये फेनरिर इतना ताकतवर होता है कि ये लाइट की स्पीड से दौड़ता है, ये ग्रिफिन की तरह ही ताकतवर है। ये सुनकर सी कहता है कि एक ही समय पर ग्रिफिन और फेनरिर आ गए, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। तभी रोनाल्डो अब लोस्ट से कहता है कि क्या यहाँ की चीजों को मैं तुम लोगों पर छोड़ सकता हूँ और मैं जाकर उस ग्रिफिन को रोक लूंगा। वैसे भी मेरे पास खुद के रीजंस है रालमा की जिंदगी बचाने के लिए। तो लोस्ट भी मान जाता है। जिसके बाद अब रोनाल्डो अब चला जाता है उस ग्रिफिन से लड़ने के लिए। वहीं अब वो फेनरिर रोनाल्डो के पीछे जाने वाला होता है, पर तभी आर्मिया अब उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं रोक देती है और कहती है कि हम तुम्हारे अपोनेंट है, वो नहीं। ये सुनकर वो फेनरिर गुस्से में आ जाता है और अब वो आर्मिया के ऊपर
ऊपर हमला करने वाला होता है। पर तभी लोश वहाँ पर आकर आर्मी को बचा लेते हैं और वो आर्मी से कहते हैं कि थोड़ा पीछे हट जाओ। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लोश भी उस फेंरिर की तरह ही काफी ज्यादा तेज होता है। वो अब उससे लड़ने भी लगता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर वो फेंरिर अभी भी काफी ज्यादा तेज होता है। वो अब लोश के ऊपर हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। इसके बाद वो फेंरिर वापस से लोश के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर सीग आ जाता है और अब लोश को बचा लेता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि नारसेना और लायरा आ जाते हैं, जो कि लोश को संभालने लगते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि जो लोश की चोट होती है वो काफी ज्यादा गहरी है और अब लायरा उसे हील करने लगती है, पर उसे हील करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगले सीन में हम लोग अब उसी ग्रिफिन को देखते हैं, जो कि अब आगे हमला करने वाला होता है। पर तभी रोनाल्डो जाकर अब उसके ऊपर काफी जोर से हमला करके उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि इस हमले से भी उस ग्रिफिन को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर रोनाल्डो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, लगता है कि मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में वापस से हम लोग को अब आर्मिया और सीग को दिखाया जाता है, जो कि उस फेंरिर को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जो देखकर फेंरिर गुस्से में आ जाता है और काफी जोर से भौंकने लगता है। और अब उसकी आवाज सुनकर एक लीच वहाँ पर आ जाता है, जो कि आर्मिया के ऊपर काफी जोर से हमला कर देता है। ये देखकर अब सीग का भी थोड़ा ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो फेंरिर अब सीग के ऊपर हमला करके उसे भी पीछे गिरा देता है। ये देखकर नारसेना वहाँ पर आती है और वो उस लीच के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। पर तभी वो जो फेंरिर होता है वो अब काफी तेजी से आता है और लायरा के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। जिसके बाद वो जो फेंरिर होता है उसने अब लोश को उठा लिया है। जिसके बाद वो लोश को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और हम लोग अब देखते हैं कि लोश की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद नारसेना काफी ज्यादा डर जाती है और वो गुस्से में भी आ जाती है और अब फेंरिर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे लोश को चोट पहुंचाने की। ऐसा बोलने के बाद वो जाकर सीधा उस फेंरिर के ऊपर काफी खतरनाक हमला कर देती है। वहीं पर आर्मी अभी नारसेना की मदद करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पा रही होती है क्योंकि नारसेना काफी ज्यादा करीब है और अगर वो हमला करेगी तो हमला नारसेना को भी लगेगा। वहीं पर हम लोग अब नारसेना को देखते हैं, जो कि उस फेंरिर से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी लोस्ट को हर्ट करने के लिए माफ नहीं करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो फेंरिर को काफी तेजी से लात मार के पीछे गिराती है और कहती है कि अब तुम्हें दर्द हुआ होगा। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि उस फेंरिर को कुछ भी नहीं होता है। वो वापस आकर नारसेना के ऊपर काफी सारे हमले कर उसे घायल भी करने लगता है। और अब देखते देखते वो फेंरिर अब नारसेना के ऊपर काफी भारी पड़ जाता है और उसे भी घायल कर देता है। और अब नारसेना की चोट कुछ ज्यादा ही गहरी होती है, इसकी वजह से अब वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो फेंरिर उसके ऊपर अपना पंजा रख लेता है। ये देखकर नारसेना स्माइल करती है और वो फेंरिर से कहती है कि चिंता मत करो, तुम नहीं जीते हो। तभी हम लोग को पता चलता है कि लोश तो उठ चुका है और अब वो सीधा अपने डैगर को लाता है और सीधा उस फेंरिर को लगा देता है। ये देखकर नारसेना अब उस फेंरिर से कहती है कि मैं तो बस एक डिकॉय का काम कर रही थी। इसके बाद हमें अब थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारसेना ने देख लिया था कि लोश तो अपने आप को हील कर रहा है। लोश अभी सारे में नारसेना से कहते हैं कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम बाय कर दो और फिर नारसेना ने ऐसा ही किया। और अब जैसे लोश तैयार हो गया उसने फेंरिर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर दिया। ये देखने के बाद नारसेना अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो इतनी रिलीफ फील करती है कि वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैसे नारसेना को होश आता है वो अब खुद हैरान हो जाती है ये देखकर कि वो जिंदा है। वो पूछती है कि उस ग्रिफिन का क्या हुआ, जिस पर रोनाल्डो कहते हैं कि मैंने उसे खत्म कर दिया। ये देखकर नारसेना कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब रालमा थोड़े समय के लिए सेफ हो जाएगी। जिस पर लोश कहता है हाँ, पर ऐसा तब होगा जब गिल्ड मास्टर उस लेबिरिंथ मास्टर को खत्म कर देगा। तब तक के लिए हम लोग को विश्वास रखना होगा। अभी के लिए हम लोग वापस से इन में जाते हैं और वहीं चलकर डिसाइड करेंगे कि हम लोग को वेट करना है या फिर एक्शन लेने हैं। इसके बाद अब वो सभी लोग भी अब वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं नारसेना और बाकी सभी लोग काफी खुश हैं कि वो सभी लोग ठीक हैं। तभी अचानक से वहाँ पर हैंजुम आ जाता है, जो कि नारसेना से कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे पकड़ लेता है और अब अपने मैजिक का यूज करके उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर लोश उन लोग को रोकने की कोशिश करता है, पर हैंजुम रुकता नहीं है और अब वो नारसेना को वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही लोश भी अब मन में कहता है कि आखिरकार नारसेना को क्यों ले गया। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म।